हेलो बेटे, कौन? राम प्रकाश अग्रवाल बोल रहा हूँ माता जी। अच्छा अच्छा, राम प्रकाश अग्रवाल। कहाँ से बोल रहे हैं बेटे? लखनऊ से बोल रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा, प्रश्न करें बेटे। मैं कई साल से काफी परिवार से बिजनेस से अपने शरीर से डिस्टर्ब चल रहा हूँ। हाँ हाँ। मेरा कोई काम बन नहीं रहा है। बनते बनते बिगड़ता है बेटे आपका काम। हम्म। बनने में आता है और अधिक मेहनत कर लेते हो और मेहनत के फल प्राप्त होने वाले होते हैं हम्म। और छिन जाता है। हम्म। और ये सब छिन जाने का जो कारण है आपका, हम्म। वो घर से ही गड़बड़ी है, पितरों की गड़बड़ी है। अच्छा। पितृ दोष जीवन में जब होता है, पितृजन। हम्म। पितरों का तो मैं दान पुण्य जो भी पितृ पक्षों में होता है करता रहता हूँ। मगर मेरे तो अपने ही दुश्मन घर में बैठे हुए हैं, मतलब समझ लीजिए। आप मेरा फलादेश सुनिए बेटे। हाँ। जीवन में अधिक मेहनत आप करते हैं और बस फल की प्राप्ति होने वाली ही है कि छीन ली जाती है। हम्म। और सारी परेशानी आपकी घर से ही उत्पन्न हो रही। हम्म। और उसका मूल कारण है, जब हम्म। घर का भेद दूसरों को देने लगे तो दूसरे मौके का फायदा उठाते हैं। हम्म। और वही परिस्थितियां आपके साथ हो रही है। हम्म। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां सर से लेकर के पांव तक है आपको। हम्म। कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी कुछ भी होते रहता है। हम्म। अब तो घबराहटें भी बनने लगी हैं। हम्म। कभी भी मनमाने घबराहट उठ जाना, फिर ठीक भी हो जाना, ये परेशानियां बन रही हैं। हम्म। और शत्रु भी अधिक बन गए हैं मेरे बेटे आपके। हम्म। ये शत्रुओं से तो मैं परेशान हूँ। मैं किसी का हाँ बुरा नहीं सोचता, बुरा करता नहीं। हाँ, आपने कभी बुरा करने की सोच भी नहीं पाए हैं किसी का। आधी रात को भी आप जो है सेवा भाव के लिए खड़े रहते हैं, किंतु आपके लिए कोई नहीं खड़ा है। हम्म। यहाँ तक कि आपके अपने भी जो है, हम्म। उन्हें भी खड़े रहने में तकलीफ हो रही है, नहीं ईर्ष्या के कोई, भाव। वो तो मारना चाहते हैं अपने तो मेरे को। कई अटैक मेरे ऊपर हो चुके, सब मैं झेल चुका हूँ। एक्सीडेंट हो गया, वो करा हाँ दिया, वो करा दिया। सब कुछ मैंने दे दिया उनको जो था मेरे पास में। अलग रह रहे हैं मगर मेरे को चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। मेरे ऊपर कोई ना कोई प्रयोग, तांत्रिक क्रिया, काला जादू, दुनिया भर के अटेम्प्ट, पता मेरे को सब है माता जी। जो मेरे जीवन में हुआ है मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं है, मेरे को भगवान ने बुद्धि दी, ज्ञान दिया है, उसके द्वारा मेरे को सब चीज पता आप जैसे लोगों से लगी है। मैं आपको बता दूं मगर मेरे को उपाय नहीं हो रहा है कि मैं कुछ कराता हूँ। उज्जैन गया अभी, वहाँ आपका माता जी का जो हरसिद्धि माता का दीपदान करने का मैं डेट 5 नवंबर की लेके आया था। होली में गया था। अच्छा। गया, शांति पूर्वक हुआ, मेरे को बड़ी शांति मिली वहां जाके। हाँ, लौट के आता हूँ, थोड़े दिन के बाद मेरे को फिर अटैक होना शुरू हो जाता है। क्या है महा बेटे? रुद- हम्म रुद्राभिषेक भी मैंने वहां महाकाल का करवाया बैठ के 3 घंटे। हम्म। मतलब तो जो मेरे को यानी पूजा कि पता लग। सुनो, जीवन में जब काल दोष व्याप मतलब चल रहा है, हाँ। और उस काल दोष से मुक्ति पाने के लिए बाबा महाकाल की। वहां भी पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, बेफिक्र होके जियो, खुशी रहो बस। यहाँ खुशी रहने की नौबत ही नहीं दिखाई देती है मेरे को कहीं से। काम में कोशिश करता हूँ मन लगाने की, 3 साल हो गए काम नहीं हो रहा। इस साल कुछ काम करने की इच्छा जाहिर करी तो बीच में रुकावट पैदा हो जाती है। हाँ हाँ। लेकिन जब महाकाल की शरण में रहकर ही हमारे जीवन के सर्वकाल दोष से हम मुक्त हो सकते हैं मेरे बेटे। हम्म। काल की गति जब हमें पूरा ग्रास बना करके बैठी है, और हम्म। काल के पास से हम तभी मुक्त हो पाते हैं जब काल के महाराजा बाबा महाकाल का शरण हो, और हम्म। महाकाल रुद्र रूप में रुद्राणी के साथ हो। हम्म। क्योंकि जो कार्य शंकर जी नहीं कर पाते, विष्णु जी नहीं कर पाते हैं, ब्रह्मा जी नहीं कर पाते हैं, तो हम्म। भगवान शिव की प्रधान शक्ति, हम्म। जिन्हें 10 महाविद्याओं के नाम से जाना जाता है, भगवान हम्म। शिव की प्रधान शक्ति ही किसी भी हम्म। प्रकार के
कष्ट से अपने भक्त को मुक्त करने में सामर्थ्यवान है। प्रत्येक मनुष्य जो सुख भोगता है वह प्रारब्ध का ही भोग काल होता है, दुख भोगता है प्रारब्ध के ही कारण बेटे। कड़वा थोड़ा लगेगा आपको माँ आप कोई दिक्कत नहीं, मैं सुन। लेकिन जब जो सत्य है, मेरे को कितना ही कड़वा जहर पिला दीजिए, मैं वो भी पीने को तैयार हूँ। ऐसे ही स्टेज पे खड़ा हूँ। जब ईश्वर की कृपा होगी आपके जीवन में, तभी साधक सिद्धों की प्राप्ति होगी, क्योंकि माँ भगवती की कृपा से, बाबा महाकाल की कृपा से ही आपके जीवन में साधक सिद्ध महापुरुष, उनके भक्तों का, भगवान शिव के, माता रानी के भक्त का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। और करने कराने वाले वही है, हम तो केवल माध्यम बनकर आपका कार्य करेंगे। माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे आपके लिए कि माँ भगवती पुत्र के जीवन के सर्व कष्टों से इसे मुक्त करो और मैं सर्व 2-3 बाधाओं बार से। पीताम्बरा देवी दतिया भी जा चुका हूँ, आपको मेरे बता बेटे जाने आने से नहीं होता दुनिया। आज तक आप बताइए, जो दर दर भटकता है उसको कौन सा दर प्राप्त हुआ और उसने क्या शिखर को प्राप्त करा, बताइए। जितने भी साधक सिद्ध साधिकाएं महापुरुष रहे हैं, वे एक जगह बैठकर ही, जहां आप अभी वर्तमान में जहां से आप बात कर रहे हैं, वहां से बैठे बैठे भज करके भी माँ भगवती को वहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनकी दिव्य कृपा वहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप क्यों चिंता कर रहे? दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है मेरे बेटे। और जो कोई कहे कि वहां जाके ये करवाओ, वो स्थान पे ये करवाओ, तो जहां तुम हो क्या वो स्थान भगवान का नहीं है? वहां व्यापक नहीं है? फिर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये कैसे होगा? फिर कण कण में व्याप्त है उनकी दिव्य महिमा, और इनके दिव्य और पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए माँ भगवती भी, माँ ब्रह्मास्त्र विद्या भी अपने धर्म पुत्र, मतलब अपने पुत्रों का, हृदय प्रिय पुत्रों का सहारा लेकर के, साधक सिद्ध महापुरुषों का सहारा लेकर ही आपके जीवन में दिव्य प्रकाश डालती हैं। आपका यहाँ नंबर लगना मनमानी नहीं लगा लिया आपने, या मैं मनमानी बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। उनकी ही पूर्ण कृपा हुई, तब जाकर के माँ भगवती का सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है। और जब उनकी कृपा होगी तो वे दीक्षा के मंत्र के रूप में ही स्वयं आपके कानों से उतर करके आपके हृदय, आपके मन मस्तिष्क और अपने आपके जीवन में अपना दिव्य निवास स्थान बनाएंगी और आपके जीवन से सर्व कष्टों से आपको मुक्त कराती हैं। लेकिन यह गूढ़ और दिव्य रहस्य को दीक्षा के बाद अपने सदगुरु के श्री मुखारविंद द्वारा प्राप्त करना होता है। तत्काल कृपा प्राप्ति करने के लिए साधक सिद्धों की आवश्यकता होती है। आपके इसी जन्म नहीं, आपके अनेक अनेक जन्मों की भी अगर बिगड़ी होगी, तो आपके जीवन में जो सदगुरु प्राप्त हुए हैं, दिव्य गुरु, परम इष्ट गुरु जो प्राप्त हुए हैं, इसी क्षण तत्काल ही आपके दुख को नष्ट कर देने में सामर्थ्यवान होंगे। ऐसे सिद्ध संत जब मिल जाए तो उनके चरण पकड़ लेना।